नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। सभी लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे महागठबंधन की बिहार में जो चल रही थी, और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महागठबंधन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम समेत तमाम नेता महागठबंधन के मौजूद थे। और कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को फाइनली महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, जो राहुल गांधी नहीं कर रहे थे अब तक। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया गया, जो वो खुद कर रहे थे बार बार। तो दोनों ही काम हो गए महागठबंधन में। लेकिन इसके साथ साथ अब कांग्रेस और तेजस्वी ने एक चुनौती पेश कर दी है, फेंक दी है सामने एनडीए के। चलो, हमने तो बता दिया अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव, बता दिया हमारा उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी मल्ला समाज का, यह भी कह दिया कि और समाजों के मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। आप बताइए, क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगर आप जीते तो? और फिर तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ते हुए बहुत सी बातें और कही कि ये 3-4 लोग जेडीयू के मिलकर ये खत्म कर देना चाहते हैं जेडीयू को और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, बीजेपी उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये बात गृह मंत्री कह गए हैं। तो अब एक तरीके से उन्होंने अपना घर जब थोड़ा ऑर्डर में कर लिया, तो सामने वाले के घर पर अब वो जो है पत्थर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं अब आप बताइए, ये आपने क्या तय किया है? बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा अगर दोनों गठबंधनों में से किसी की जीत हुई तो सबसे पहले तो तस्वीरें ही देख लीजिए आप। ये तो खैर बाद की तस्वीर है, जब हाथ उठा करके सबने हुंकार भरी, सारे नेताओं ने। एक चर्चा वैसे सुबह से ये भी चल रही थी कि शायद राहुल गांधी भी इस पर आज मौजूद हो, तो वो नहीं थे, अशोक गहलोत जी, लेकिन वहाँ सबसे सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। और बाकी सारे घटक दलों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की पंक्ति में सबको बैठाया गया, अब सबको मौका मिला। और तेजस्वी सबसे अंत में बोले, उनसे पहले एक एक करके हर किसी के पास माइक गया था। लेकिन इससे पहले एक प्रॉब्लम और चल रही थी यहाँ कि फोटो में केवल तेजस्वी यादव। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को बात बुरी भी लगी, उन्होंने ऐसा कहा भी। लेकिन जब अब तेजस्वी सरकार बनने की बात हुई है तय उनके बीच में, अगर जीते तो फिर ठीक है, चेहरा भी केवल तेजस्वी का ही लगेगा। तो आइए पहले सुनते हैं अशोक गहलोत जी की बात को। उन्होंने कैसे आज ये ऐलान किया कि हमारे गठबंधन का नेता और चेहरा तेजस्वी यादव है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। अच्छा, एक मजेदार बात कह दी गहलोत जी ने। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, इतना डिले क्यों किया? तो उन्होंने कहा हमारे बीच में पहले से सबके मन में ये साफ था कि चेहरा तो तेजस्वी होंगे, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर किया और फिर सीधे एनडीए पर हमला किया। तेजस्वी यादव के पास माइक आया तो उन्होंने कहा कि अब एनडीए बताए उनका सीएम चेहरा कौन है। अगर नीतीश कुमार है तो फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही करके उनके नाम का ऐलान कब करेगा एनडीए? और तेजस्वी ने बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है।
और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। चलिए, तो महागठबंधन के अंदर जो है गठजोड़ अब पक्का हो गया और एक तरीके से दूल्हा घोषित कर दिया गया है तेजस्वी यादव जी को। इसी का इंतजार हो रहा था ना त्रिपाठी जी? नहीं, ये तो अच्छा है। मतलब शायद आज तक इस तरह से नहीं हुआ होगा कि कनपट्टी पे कट्टा सटा के और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ हो। मुझे तो ध्यान में नहीं आता है। गठजोड़ की राजनीति इस तरह से चलती है, यह ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। और अगर इस तरह की राजनीति हो रही है तो कहाँ हैं अल्लाह बरू जी? तो नहीं दिखे मुझे उसके अगल बगल में। नहीं, कोने में थे, बिल्कुल बैठे हुए हैं। ठीक, मैं कह रहा हूं ना कि उनके अगल बगल, मेरा शब्द ही यही है कि जहां उनको होना चाहिए वहां वो नहीं है। और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम युवाओं को बड़ा बढ़ाते हैं, और ये सब देखते हुए सचिन पायलट फूट फूट कर रो पड़े, एकदम भाव विह्वल हो गए कि कितना युवाओं को बढ़ाते हैं अशोक गहलोत जी। कि पार्टी कहती रह गई, सोनिया जी कहती रह गई, राहुल जी कहते रह गए, प्रियंका जी ने कहा, लेकिन अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने तक तो तैयार नहीं हुए। ये हुआ था जयपुर में, लेकिन छोड़ देते हैं अभी जयपुर। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इस चुनाव के एक तरह से कहें कि धुरी हैं। वो चुनाव हारना जीतना अपनी जगह है। पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही इर्द गिर्द चुनाव है। 2020 में जहां तक ले गए थे उससे बहुत पीछे चले गए। अब ये कौन सी रणनीति है कि आप किसी लड़ाई में पिछड़ जाएं और फिर कहें कि अच्छा अब हम फिर तैयार हो गए? तो आपको उतनी लड़ाई तो फिर तय करनी है ना। 16 दिन की वो यात्रा और उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी की, और उसके बाद 15 दिन तेजस्वी यादव का पूरी तरह से गायब होना, और उस दौरान राहुल गांधी का कोलंबिया चले जाना, यहां आकर भी जगह जगह जाना, लेकिन बिहार की बात नहीं करना। क्या चुनाव चल पड़ता है तो उसमें आपके लिए संभव है क्या कि अंतिम में उछल कर कूदें और कहें कि अब हम यहां तक पहुंच जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से गाड़ी छोड़ चुके चुनाव की, वो आगे जा चुकी है। अब कितना वो दौड़ पाएंगे, कितना वो रिकवर कर पाएंगे, वो थोड़ा सा कठिन दिखता है। लेकिन ठीक है, कम से कम एक चीज अच्छी हुई कि आपका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों चेहरा तय हो गया, तो आप लड़ाई लड़ते हुए ठीक दिखेंगे। लेकिन क्या इससे जो उनके वर्कर के बीच में, उनके नेताओं के बीच में जो झगड़ा झंझट बढ़ा हुआ था, क्या उस झगड़ा झंझट को किसी तरह से संभाल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में ये करके उन्होंने एनडीए की फॉल्ट लाइन को भी तो उगाड़ दिया ना। उनके बीच में झगड़ा लगाने का भी तो प्रयास है। समझिए, एनडीए की जो फॉल्ट लाइन है वो 2020 की थी, 25 में कोई फॉल्ट लाइन नहीं। 2020 में जब तेजस्वी को चेहरा बनाया था, नीतीश कुमार को, तभी ये तय हो गया था कि फॉल्ट लाइन है। सवाल सर ये है कि क्या नीतीश कुमार के वोटर तक ये बात पहुंच चुकी है? नीतीश कुमार का वोटर बहुत अच्छे से जानता है कि हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो इस गठजोड़ में ही सुरक्षित है। नहीं कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये वो समझ चुका है। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री पद का ऐलान करेंगे, आप देखिएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, वो बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, वही तय कराएंगे, लेकिन नीतीश जी नहीं होंगे। सर, मतलब महागठबंधन ने एक बड़ा काम तो कर लिया, हालांकि हम लोग इस पर बार बार चर्चा कर रहे थे। मैं इस बात के पक्ष में ही था। अशोक गहलोत जी ने जो कहा कि
मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं लग रहा था कि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा हो सकता है। वो नहीं होते तब भी यदि सरकार बनती तो महागठबंधन का चेहरा मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होते। इसमें बहुत कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे एनडीए में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, तो अब दोनों चेहरे तय हो गए। अब एनडीए के पास सीएम का चेहरा नहीं है, तो महागठबंधन के पास एक मजबूत चेहरा हो गया। अब वो लड़ाई कैसे लड़ते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी तरह से अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया घर में, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गया। आज सवेरे की जो जानकारी मुझे मिली, पटना में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, 11 बजे सब लोग पहुंच गए थे, तेजस्वी जी वगैरह भी। तो मुकेश सहनी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बिना चुनाव के भी वो अपने उसी होटल में रुके हुए हैं, इसी में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो फिर तेजस्वी जी को और अशोक जी को वहां पर जाना पड़ा और उनको कन्विंस करना पड़ा। उन्होंने कन्विंस करने की बात नहीं है, इसको अनाउंस करने की बात है। नहीं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी जी का चेहरा घोषित करना था, और इसलिए आप देख रहे हैं कि केवल उनकी एक फोटो लगाई थी और वो साफ हो गया था, कहा कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन वो मुकेश सहनी जी नहीं उतरे और इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे लेट हुई। ठीक है, अब बस केवल इतना सा बाकी रह गया कि महागठबंधन की सरकार बन जाए तो मुकेश सहनी जी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। मतलब बैलेंस करने के लिए फिर गहलोत जी को ये भी कहना पड़ा, और बहुत से और समाज हमारे क्योंकि साथ और हैं, समाज के लोग उनके नाराज उपमुख्यमंत्री होंगे तो भी जो हाँ है वो उनका बनाए नाम जा भी सकते चलेगा। हैं। लेकिन अब एनडीए के लिए ये सवाल तो रहेगा ही एक पॉटलाइन के तौर पे कि भाई क्या वो अपना कैंडिडेट घोषित करती हैं कि नहीं घोषित करती हैं। ये तो अमित शाह जी ने साफ ही कर दिया कि अभी कोई उनके पास सीएम फेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब गेंद पाले में डाल दी ना एनडीए हाँ, के सर जी। अब आप बताइए। देखिए, मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की घोषणा से कई जो ईबीसी समाज के लोग हैं वही इसको बहुत अच्छे तरीके से हजम नहीं करेंगे, और ये जो है जेडीयू गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए घातक होने जा रहा है। यदि नहीं उसका डिक्लेयर होता तो बात उससे बेहतर होती। डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने एक ढंग से आफत मोल ले ली है। ईबीसी के अंदर ये मल्लाह जाति से आते हैं, अन्य जातियां जो हैं एकाएक ध्रुवीकृत हो जाती हैं इनके खिलाफ, और ये महागठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। ये बात सही है कि मैं विजय जी से बिल्कुल सहमत हूं कि चुनाव यदि महागठबंधन जीतती तो, ये शर्त है, जीतती तो, जीतने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती है। सामाजिक समीकरण आज के दिन में उसके साथ नहीं है। सामाजिक समीकरण जो है वो एनडीए के पक्ष में है, चाहे वो जीतन राम मांझी को लेकर के हो, ईबीसी को लेकर के हो, महिलाओं के वोट को लेकर के हो, चाहे वो ओबीसी वोट को लेकर के हो। यदि पिछली बार के आंकड़े को भी हम देखें तो इन सारे सामाजिक समीकरणों को में जो है वो एनडीए बहुत दूर आगे निकला हुआ है। यदि कल और जाकर के कुछ निकलता है, कोई और कुछ निकल करके आ जाता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन ग्राउंड पर अभी जो दिख रहा है उसमें एनडीए बहुत दूर आगे आप है। कह रहे हैं, और मुकेश सहनी के अनाउंसमेंट का रिएक्शन आएगा। एक और बिल्कुल, और बिहार के यदि लोगों से आप बात करेंगे तो इनको मैं तटस्थ बोलता हूं, आप छोड़ दीजिए, एक खेमा ऐसा है जो मुसलमानों से यदि आप पूछेंगे तो कहेंगे हमको आरजेडी को वोट देना है, हमको उनको लाना है। यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ खड़ा है, लेकिन बाकी अन्य लोगों से कहेंगे तो वो यही कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, लालू के राज से तो ये बेहतर ही है नीतीश जी। चाहे वो उनका स्वास्थ्य के बारे में कई प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में कोई और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना बाद चले, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन नीतीश जी ही बनेंगे। जो गहलोत जी ने कहा ना कि कभी स्ट्रेटेजी भी होती है ऐसी, तो फिर उनसे भी ये सवाल कि फिर स्ट्रेटेजी आपने बदली क्यों? अगर आप लोगों के मन में एक सवाल के तौर पर इस बात को रखे रहना चाहते थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो आपने क्लियर कर दिया। ऐसे एनडीए वाले भी जो है वो भी एक कंफ्यूजन बनाकर रखना चाहते हैं, नीतीश होंगे कि नहीं होंगे। सर एक बार रिएक्शन सुना दूं मैं, एक बीजेपी का रिएक्शन आया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, सुनते हैं। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे।
रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ कि यहाँ की जनता जो है 2010 से ज्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इन्होंने जो कहा उस पर जरा एक सीरियस थॉट दें। इन्होंने कहा तेजस्वी यादव का चेहरा अनाउंस करने से हमें और लाभ होगा। समीर जी। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जब 16 अगस्त को राहुल गांधी ने बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी के साथ शुरू की थी और 1 सितंबर को जिसका पटना में समापन किया था, 17 दिन के अंदर राहुल गांधी ने कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया। और पत्रकारों ने जब पूछा उसके बाद भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। तो उसके पीछे एक रणनीति थी। कांग्रेस को यह लग रहा था कि जिस तरीके से वो दलितों को और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में भी घोषित करेंगे तो उनकी वो मुहिम जो कांग्रेस से जोड़ने की चल रही है वो पीछे रह जाएगी और बड़ा वोट बैंक वापस नीतीश के पास चला जाएगा, जिसके लिए राहुल गांधी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो वह रणनीति कांग्रेस ने इस्तेमाल की थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने तय कर लिया था कि बिना मुख्यमंत्री के मैं कोई सहयोग करूंगा नहीं। जिद पर अड़ गए थे। मजबूरी हो गई कि आज अशोक गहलोत को डिक्लेयर करना पड़ा कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। फिर उन्होंने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बोला। लेकिन कांग्रेस की दयनीय हालत देखिए कि अशोक गहलोत वहां बैठे हैं लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि भाई हमारा कोई दलित मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, उप मुख्यमंत्री एक हमारा भी होगा। आज बैठक के लिए अशोक गहलोत गए थे तो अल्लाह वरू की थोड़ी बहस हो गई अशोक गहलोत से। अच्छा। अल्लाह वरू इस बात पे नाराज थे कि जो स्टेज के ऊपर जो पोस्टर लगा है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है, राहुल गांधी का भी फोटो होना चाहिए। राहुल गांधी देश के बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, विपक्ष के नेता है, तो सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है। इस बात पर कृष्णा अल्लावरू ने अशोक गहलोत से बहस किया। अशोक गहलोत ने कहा कि अब जो हो गया है अभी हो जानते हैं, उसको अपन बाद में देखेंगे। पप्पू यादव ने सार्वजनिक इस बात का विरोध किया है। कृष्णा अल्लावरू ने बंद कमरे में नाराजगी जाहिर की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गठबंधन की पत्रकार वार्ता है, कांग्रेस के यहां बड़े नेता मौजूद है, कांग्रेस के प्रभारी मौजूद है, कांग्रेस एक बड़ा दल है, उसके अंदर देश में कांग्रेस बड़ा दल है, तो राहुल गांधी का फोटो क्यों नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरजेडी के सामने एक दयनीय समर्पण कर दिया है कि राहुल गांधी का फोटो नहीं लगेगा तो नहीं लगा, वो आपने स्वीकार कर लिया। आप अपना उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रहे हो तेजस्वी यादव के दबाव में। तेजस्वी ने कहा कि आज आपको घोषित करना पड़ेगा कि मैं मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री है, तो अशोक गहलोत को वो भी घोषित करना पड़ा। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन ना दूसरे फेज के 122 सीटों का। क्या जो चल रहा था इनके बीच में फ्रेंडली फाइट का, क्या तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने उसका जवाब दिया पत्रकार वार्ता में कि जो फ्रेंडली फाइट हमारी हो रही है, किन लोगों ने नाम आज वापस ले लिया? दीपांकर भट्टाचार्य ने जवाब दिया। मैं वो सुनवाई देता हूं आप जो बात कह रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य से यही सवाल हुआ कि भाई आज तो नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है, अब कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। तो उन्होंने कहा कि कहीं इस वक्त भी कहीं कोई उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले रहा होगा और मान लीजिए हो भी जाए 1-2 सीट पर, 2-4 सीट पर फ्रेंडली फाइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 95% सीटों पर तो हमारी सहमति है। मैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूं और हम जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बार का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग इस सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में। और इस वक्त रविशंकर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं आज इसी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की,
अपने पिताजी की, अपनी माताजी की या अपने बाकी सहयोगियों की। आज इस प्रदेश को यह बताना जरूरी है और यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और यह सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है और इन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने में मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया, नियमों की अवहेलना करके। वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन, लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का। और तो रविशंकर प्रसाद जी बता रहे थे कि ये जंगल राज की तोहमत से तो इतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे, और जो तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी की परछाई भी अगर गड़बड़ करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर भी आज जो कुछ आरोप हैं वो दोबारा बताया।